और आज हम बात करने जा रहे हैं बड़े घर की छोटी बहू के उस ऐतिहासिक महा एपिसोड की जिसने सिर्फ कहानी नहीं बदली बल्कि सोच, संस्कार और सदियों पुरानी बेड़ियों पर भी करारी चोट की है। क्योंकि आज ठाकुर हवेली की वो चार दीवारी जिसने बरसों तक बहुओं की सिसकियां सुनी थीं, आज एक औरत की दहाड़ की गवाह बनी है। आज उसी आंगन में वो पल आया है जब अहंकार के पहाड़ को स्वाभिमान की एक चिंगारी ने राख में बदल दिया है। क्योंकि वही पोल्टू ठाकुर जो कल तक पारोमिता को पैरों की धूल समझता था, जो उसे हर दिन एहसास दिलाता था कि वो उसकी हैसियत की नहीं, वही पोल्टू आज पूरे परिवार के सामने बारिश से भीगा, कीचड़ में सना, टूटी कमर और बिखरे बालों के साथ सीधे पारोमिता के पैरों में गिरा पड़ा है। हाथों में वो चूड़ियां और सिंदूर का डिब्बा लिए हुए जिसे कभी उसने उसी औरत से छीना था। और उसकी आंखों से बहते आंसू अगर किसी ने सच मान लिए होते तो शायद पत्थर भी पिघल जाता। लेकिन ये कहानी सिर्फ आंसुओं की नहीं बल्कि उन जख्मों की है जो आंसुओं से कभी नहीं भरते। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा था कैसे पिशिमोन के जहर और अपनी अय्याशी में अंधे पोल्टू ने पारोमिता को तलाक देने का फैसला किया। उसे लगा कि बिना पारोमिता उसकी जिंदगी रंगीन हो जाएगी और जिस कामिनी के साथ वो नई दुनिया बसाने चला था, वही औरत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ठग निकली, जिसने ना सिर्फ उसकी इज्जत बल्कि उसका पैसा, बिजनेस और खानदानी गहने भी लूट लिए। और जब आहना और अर्जुन ने पुलिस के साथ मंडप में रेड मारी तो पोल्टू का नकाब पूरे शहर के सामने उतर गया। आज वही पोल्टू कर्जदारों से भागता, पुलिस केस के डर में जीता हुआ एक आखिरी दांव खेलने आया है, इमोशनल ब्लैकमेल। क्योंकि उधर पारोमिता अब वो अबला नारी नहीं रही जो 10 रुपए के लिए पति के सामने हाथ फैलाती थी। आहना के सहारे खड़ी हुई पारोमिता आज सेल्फ हेल्प ग्रुप, टिफिन सर्विस और अपनी मेहनत से कोलकाता में पहचान बना चुकी है। और यही उसकी कामयाबी पोल्टू को फिर से खींच लाई है। मूसलाधार बारिश, बिजली की कड़क और हवेली का भारी दरवाजा खुलते ही पोल्टू का धड़ाम से पारोमिता के पैरों में गिरना पूरे घर को सन्न कर देता है। दुर्गा देवी, अमर दादा, चारुलता, नीता, मिली सबके दिल पसीजने लगते हैं, क्योंकि यही तो समाज ने सिखाया है, माफ कर दो, सहन कर लो। लेकिन एक कोने में खड़ी आहना जानती है कि ये पल पारोमिता की तकदीर लिखेगा। पोल्टू रोते हुए अपने गुनाह गिनाता है, हाथ जोड़ता है, सिर पटकता है, सुहाग, समाज और बदनामी का डर दिखाता है। पिशिमोन भी देवी अन्नपूर्णा और पति परमेश्वर का जाल बुनती है। और ठीक उसी पल जब सबको लगता है कि पारोमिता पिघल जाएगी, वो झुकती जरूर है लेकिन पोल्टू को उठाने के लिए नहीं बल्कि उसके हाथों से सिंदूर का डिब्बा लेकर कूड़े में फेंक देती है। और यही वो पल है दोस्तों जब इतिहास बदलता है। पारोमिता सीधी खड़ी होकर कहती है कि ये प्यार नहीं, सौदा है। तुम्हें मेरी जरूरत तब हुई जब मैं कमाने लगी, तुम्हारा पछतावा नहीं, भूख दिखती है। और जिस सुहाग ने उसे जिंदा रहते हुए मार डाला हो उसे वो ठुकराती है। पिशिमोन के देवता वाले ताने का जवाब देते हुए वो साफ कहती है कि देवता डर से नहीं, श्रद्धा से पूजे जाते हैं। और फिर वो लिफाफा निकालकर तलाक के कागज पोल्टू के सामने रख देती है। जहां आहना सबूतों और कानून के साथ चट्टान बनकर खड़ी है, पोल्टू धमकी देता है, लेकिन जब जेल की सच्चाई सामने आती है तो कांपते हाथों से साइन कर देता है। और हवेली में जो सन्नाटा छाता है वो हार का नहीं बल्कि जीत का होता है। पारुमिता के चेहरे का सुकून, आहना की गर्व भरी आंखें और दुर्गा देवी का आशीर्वाद ये साबित कर देता है कि आज एक औरत ने सिर्फ तलाक नहीं लिया बल्कि गुलामी से आज़ादी लिखी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि घायल अहंकार सबसे खतरनाक होता है। पोल्टू और पिशिमोन की आंखों में जलता बदला, रूम्पा की एंट्री और आहना की ऑफिस वाली मुसीबतें आने वाले तूफान का इशारा कर रही हैं। तो दोस्तों अब सवाल ये नहीं कि पारुमिता फंसेगी या तलाक देगी, सवाल ये है कि जब दो मजबूत औरतें साथ खड़ी हों तो दुश्मनों का अंत कितना भयानक होगा। और यही जानने के लिए जुड़े रहिए शनाया रिव्यू पॉइंट के साथ।